अब हम भौतिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे और इनके इतिहास को जानेंगे। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था। इनमें भौतिकी के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। 1901 से लेकर 2023 तक अब तक 116 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। इसमें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार करने वाले प्रथम पुरुष जो है एक्स-रे का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक डब्ल्यू.सी. रल्स्टन हैं। इन्हें प्रथम पुरुष ने भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रथम महिला के रूप में जो है मैरी क्यूरी हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और 1903 में इसको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सबसे कम उम्र में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली नारेस बैग हैं। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के क्षेत्र में काम किया था और उसके लिए उनको 25 वर्ष की उम्र में जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। सबसे अधिक जो है उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं आर्थर अस्किन हैं, जो अमेरिका के हैं। इन्हें ऑप्टिकल ट्विजर जो है के आविष्कार के लिए 96 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सी.वी. रमन को 1930 में उसके रमन प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह पहले भारतीय से इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1983। इस प्रकार से अब तक 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम महिलाओं की बात करते थे। एक ट्रिक फिर याद रखते हैं कि अभी तक भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले महिलाएं में MGDA का मतलब है कि एम का मतलब है मैरी क्यूरी 1903 में, और जो है जी का जो मतलब होता है वो है मारिया गोपार्ट मेयर, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तीसरा आता है डी का मतलब होता है डोना स्किटलैंड, जिन्हें 2018 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए का मतलब होता है एंड्रिया घेज, जिन्हें 2020 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फिर ए का मतलब होता है एमिल एन हुइलियर, यानी कि अभी 2023 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 5वें नंबर पर महिला है एमिल एन हुइलियर, जो फ्रांस के रहने वाली है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो कुल मिलाकर अब तक जो है 5 महिलाओं को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 5 का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अब आते हैं 2023 के 2023 के भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिसमें 3 वैज्ञानिकों का नाम है पियरे एगोस्टिना जो कि फ्रांस के हैं, हेरेक क्रांच जो हंगरी की है, और एमी एल विलियर जो फ्रांस की है। ये 5वीं महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है भौतिकी क्षेत्र में। इन्होंने इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन हेतु टेक्निक का आविष्कार किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन गतिशीलता को हम माप सकते हैं, जिसे हम क्वांटम भौतिकी कहते हैं। क्वांटम भौतिकी यानी कि नैनो सेकंड के अरबवें हिस्से, जिसे एटो सेकंड के नाम से जानते हैं, उनके अध्ययन के लिए उनके जो अध्ययन हेतु जिन्होंने टेक्निक का आविष्कार किया है, और इसी आविष्कार के कारण इसे भौतिकी का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको शॉर्ट रूप में याद करने के लिए हमने फार्मूला बनाया है। क्वांटम भौतिकी में हुइलियर ने TF को एंटो सेकंड में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया। तो इसका नाम है क्वांटम भौतिकी में हुइलियर ने PF को एंटो सेकंड में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया। इसमें 2023 में भौतिकी के क्षेत्र में किस क्षेत्र में उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, किसको प्राप्त किया, उन सब का ट्रिक है। फिर इसके बाद क्वांटम भौतिकी में हुइलियर ने
पीएफ को एंटोसेकंड में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया, यानी कि क्षेत्र है क्वांटम भौतिकी, पुरस्कार प्राप्त किया है एमी एल रुइजियर ने। पी का मतलब होता है पियरे एगोस्टिना और एफ का मतलब होता है थायरेक क्राहन। तो रुइजियर, पियरे एगोस्टिना और फेरेक क्रॉस ने एंटोसेकंड यानी कि नैनोसेकंड के अरबों हिस्से एंटोसेकंड में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया। जो इलेक्ट्रॉन के अध्ययन करने का जो टेक्निक है उसका आविष्कार किया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम 2023 के जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का पूरा डिटेल जान सकते हैं। एंटोसेकंड से लाइट पल्सेस यानी लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का अध्ययन, एंटोसेकंड से लाइट पल्सेस यानी कि लाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने की वजह से इन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरी तरह से 2023 का नोबेल पुरस्कार के बारे में जान सकते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। और ये जो पूरा डिटेल मैंने बताया है वो भौतिकी के इतिहास है। तो इन दोनों को मिलाकर आप भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का पूरा इतिहास से लेकर वर्तमान 2023 तक की संपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। वो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।